नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, वक्फ बिल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल लोकसभा में पेश हो सकता है बिल और दोनों सदनों में बिल पारित कराएगी सरकार। सरकार के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा कांग्रेस ने विरोध का ऐलान किया है। कल संसद में हो सकता है भारी हंगामा। कई विपक्षी दल बिल के खिलाफ लामबंद हैं। मुस्लिम संगठन कर रहे हैं बिल का विरोध। एआईएमपीएल भी खुलकर विरोध कर रहा है। तो कल लोकसभा में ये बिल पेश हो सकता है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि है वक्फ संशोधन बिल आज समाज की जरूरत है और जो वक्फ संशोधन बिल को जान जाएगा वह इसका विरोध नहीं करेगा। साथ ही शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब विपक्ष भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में बोलेगा। वहीं इस बिल को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह से और सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन भी अब वक्फ संशोधन बिल समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो वक्फ के इस संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कल यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तारिक खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जी, बहुत स्वागत है आपका। तारिक जी, कल लोकसभा में ये वक्फ संशोधन बिल जो है लाया जा सकता है, इसको लेकर आप लोग शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध की वजह क्या है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि मुस्लिमों के हक में हम लाना चाहते हैं ये बिल। देखिए, जो तमाम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। वक्फ बिल की तमाम जो उसमें जो कानून थे उनको हटाने की बात हो रही है। जो विरोध है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और समाजवादी पार्टी ने भी इस चीज़ का लोकसभा में विरोध किया। जैसे पुराने वक्फ बिल में आप कहते हैं कि जो उसका जो सेक्शन 40 था वो कहता था कि पुराना वक्फ बिल जो था कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाए। उसको आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। नए वाले कानून में आपने पता ही क्या किया, आपने कहा कि 6 महीने के अंदर सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड कर ली जाए वक्फ की, और अगर नहीं होती हैं तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी उसको फिर सुना ही नहीं जाएगा कहीं पर, किसी ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में। ये क्या है? ये जो एक्सरसाइज थी नॉर्मल लोगों की जुडिशरी तक पहुंचने की, मान लेते हैं चलिए पुराने वाले लॉ में रुका हुआ था, और नए वाले लॉ में आपने क्या किया? वही काम किया। आपने नए वाले लॉ में कहा कि जो आदमी 5 साल से मुसलमान हो वही वक्फ कर सकता है। कौन से लोग थे जो मुसलमान नहीं थे और वक्फ कर रहे थे? इसकी डिटेल दी आपने। जब आप किसी भी कम्युनिटी के लिए किसानों के लिए किसान बिल लेके आते हैं, आपको समझाना पड़ेगा कि क्या पहने। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं तारिक साहब कि आधी अधूरी तैयारी के साथ ये बिल लाया जा रहा है? नहीं, आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं। जो आप जैसे कह रहे हैं, कहा गया वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ प्राविधानों पे टेक्निकल बात कर रहा हूं। वक्फ बाय यूजर मतलब कि कई सालों से उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्या सभी धर्मों के जो अनुष्ठान हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आपके पास अपनी जो 400 साल, 800 साल, 500 साल, 1000 साल से वो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, क्या उसके कागजात हैं आपके पास? सबसे ये पूछा जाएगा। सब जगह ये प्राविधान लाया जाएगा। आपने बताया कि जो मुसलमान नहीं है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर रहेंगे। कब मना किया गया था? वक्फ काउंसिल में, जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें मना नहीं किया गया था। वक्फ को चलाता कौन है? भारत में 21 वक्फ बोर्ड है मैम, और वक्फ काउंसिल है सेंट्रल जिसको गवर्न करता है, उसका चेयरमैन मंत्री होता है। नहीं तारिक साहब, लेकिन बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है ना, क्योंकि मुस्लिम इससे जुड़े हुए हैं तो इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। देखिए मैम, मुसलमान जुड़े हुए हैं या वोट बैंक के लिए हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। देश में वो कानून बनने चाहिए जिससे, आपने बताया वक्फ बिल आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपने बताया वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार है, ठीक है, मान लिया। कैसे वो भ्रष्टाचार दूर होगा आपने ये नहीं बताया। आपने बताया इस बिल के माध्यम से या सरकार के गृह मंत्री ने या किसी मंत्री ने कम्युनिकेट किया कि मुसलमानों की क्या बेहतरी आप करेंगे। आपने बताया इतने लाख करोड़ की संपत्ति है और 9 लाख एकड़ की जमीन है इनके पास, वक्फ बोर्ड के पास। एक लास्ट पॉइंट, 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास।
क्या आपको कभी ये सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान ठीक है तारिक साहब, आप बने रहेगा। दो और गेस्ट और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी जल्दी से करवा देते हैं। कुंवर निशात कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मतीन खान जी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मतीन खान साहब, मैं आपके पास ही आती हूं कि आखिरकार क्या आपको लगता है ये बिल जो है मुस्लिमों के विरोध में ही है या उनके हक की बात, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि इसलिए हम लाने जा रहे हैं? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और दूसरी बात देखिए, ये जो भी वक्त की प्रॉपर्टीज है, भाई आप ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि सरकार को क्या हो गया है या आप लोग को क्या हो गया है कि बहुत भारत का सबसे बड़ा इशू जो है वो आज वक्त को बना रखा है। बल्कि सबसे बड़ा इशू होना चाहिए कि कल जो मिसेस गांधी ने जो एक लेटर जारी किया है जिसमें बताया कि 90,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो RTI जो उसके जरिए से आ रहा है कि नया संशोधन UGC में जो आया है और जिसके जरिए से ये बात बताई जा रही है कि साहब जो है अभी एक वो आया है जिसके अंदर जो है ये बात आई है कि यूडाइस के नाम पर तकरीबन 30,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और तकरीबन 27,000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने की एक सरकार की कोशिश है। तो बेसिक इशू जो है वो एजुकेशन को ना करके और बेसिक इशू जो है आप जस्टिस वर्मा के यहाँ जो हजारों करोड़ रुपए जो मिले हैं, ये सब चीजों को डाउनफॉल करने के लिए, उसको नीचा करने के लिए ये वक्त को लेकर के पूरे भारत भर में ढिंढोरा पीटने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके जरिए से भाई ये वक्त प्रॉपर्टीज अगर मुसलमानों से रिलेटेड है तो क्या वक्त प्रॉपर्टीज में मुसलमानों को क्या इसका जो JPC का चेयरपर्सन है क्या मुसलमानों के लिए नहीं बनाना चाहिए? भाई मुसलमानों से इसी तरह के ठीक इसी तरह से जैसा अभी हमारे भाई हमसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब कानून आया, किसान कानून आया तो किसानों को साइडलाइन कर दिया गया और सारे लोग उसकी जो है तारीफें करने लगे कि किसान के लिए ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, मगर किसानों को उससे दूर रखा गया। इसी तरह से मुसलमानों के लिए वक्त कानून को ला करके सब दुनिया भर के जो है वसीयतें की जा रही है होना चाहिए। ठीक है मतीन साहब, वापस आते हैं। कुंवर निशात जी भी हमारे साथ हैं। कुंवर साहब, जिन बातों का जिक्र मतीन साहब कर रहे हैं, तारिक साहब कर रहे हैं, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? ये हक छीनने की कोशिश है क्या मुस्लिमों के? देखिए, यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर खड़ा होता है कि जिस पार्टी का जन्म ही मुसलमानों के विरोध में हुआ, जिस पार्टी की मंशा ही मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना है, तो वो किस आधार पर कहते हैं कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? या वास्तव में जो बहुसंख्यक समाज का जो वोट है उसके तुष्टीकरण की एक राजनीति है। बार बार इस तरह के मुद्दे लाकर बहुसंख्यक समाज को कुछ नहीं देना है, केवल उनको तुष्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर यह वास्तव में संवैधानिक जो ढांचा है उस पर हमला है। JPC की कमेटी गठित हुई थी, जब JPC की राय ही पूरी तरह से एक साथ नहीं हो पाई तो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने पूरे देश से लोगों से राय इकट्ठी की है, जबकि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर JPC के जो सदस्य थे उनको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया, कमेटी से हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर, मंशा पर सवाल खड़ा होता है। हम सर्वधर्म समभाव की जो भावना कांग्रेस की है, हम उसके प्रति पूरी आस्था रखते हैं और हम सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को, इस नीयत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि देश में सामाजिक सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे और इस तरह के मुद्दे लाकर आज भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस तरह की नीयत स्पष्ट नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार का मकड़जाल इसमें फैला हुआ है उसको भी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को भी अधिकार मिलने वाला है इससे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भाई कितने भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में डाला, तमाम भ्रष्टाचारी देश छोड़ के चले गए और तमाम जो भ्रष्टाचारियों भारतीय जनता पार्टी की शरण में है, सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जेल क्यों नहीं भेजा? आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये काम कर रही है। कल को जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उन ट्रस्टों के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के बिल लाकर उनको भी उनका संघीकरण और भाजपाईकरण करने का प्रयास करेगी।
तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति इसमें ठीक नहीं है, उनकी मंशा ठीक एक आखिरी नहीं है। सवाल मतीन साहब आपसे, क्योंकि मुस्लिमों में भी एक राय नहीं लग रही है, एक पक्ष में भी जा रहा है और एक विरोध भी कर रहा है। लोग हैं वो 99% लोग इस वक्त संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, और जो कुछ लोग आप बता रहे हैं कि पक्ष वाले हैं वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमान हैं, भारतीय उलमा काउंसिल उलमा बोर्ड जो बीजेपी का है, आरएसएस का है, उसके मुसलमान हैं, जो पसमानदा समाज के नाम से जो मुसलमानों को तकसीम करके भारतीय जनता पार्टी ने एक भाजपा के मुसलमानों का एक संगठन बनाया है, वो लोग हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से मुंसलिक लोग हैं, वही लोग इसका हिमायत कर रहे हैं। बाकायदा टीवी पे बहुत वाज़ेह तौर पर उनके कई इंटरव्यूज आए हैं। ठीक है, और ठीक है तारिक साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि लगातार इसको लेकर बहुत सारी चीजें समझाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अलग बातों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों में भी तो एक राय नहीं दिख रही है, उसमें भी बटे हुए संगठन दिख रहे हैं। तो ठीक है, उनसे समझना चाहिए, चीज़ों से बात करनी चाहिए। आप देखिए, करोड़ों लोगों ने जब जेपीसी ने राय मांगी थी तो करोड़ों लोगों ने उस चीज़ पे राय दी थी कि हाँ ये प्राविधान नहीं सही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। उसके बाद इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो उसका विरोध भी होगा, और विरोध करना हिंदुस्तान का संविधान विरोध करने की इजाज़त देता है, जो कि आर्टिकल 19(1)(b) के तहत लोगों को इस चीज़ का अधिकार मिलता है कि वो वक्फ बिल का या वक्फ जो कानून सरकार लेके आ रही है उसका विरोध करें। ठीक है। और इस वक्त प्रशांत उमराव बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आप सवालों का जवाब दीजिए जरा। बहुत सारे लोगों ने आपसे ही सवाल करे कि गुमराह करने की कोशिश है, मुस्लिमों का हक छीनने की कोशिश है ये बीजेपी की इस बिल के जरिए। नहीं, ये देखिए, वक्फ का जो मामला है ये खाली संपत्ति का जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, कोई धार्मिक मामला नहीं है। इसको धार्मिक मामला ये बनाया जा रहा है, और इसमें तो अब क्रिश्चियन बॉडी भी, जो देश की सबसे बड़ी क्रिश्चियन संस्था है, वो भी आ गई है। क्रिश्चियन के जो उनके चर्च हैं, उनके जो कब्रिस्तान है, उन पे भी वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का नोटिस दिया गया है। तो लोग भी इसमें साथ थे। ये भी एक कहना कि अल्पसंख्यक विरोधी है, ये भी बात गलत है। आप इतने सालों से लगातार लोगों की जमीनों पर कब्जा करते रहे, और जो जमीन वक्फ की जमीन है, ऐसा भी नहीं कि कोई मुसलमानों की बेहतरी के लिए उसका उपयोग हो रहा है। कुछ लोग अवैध कब्जेदार हैं, जो लोग हैं जो कथित तौर पर रहनुमा है, वो लोग इन वक्फ की जमीनों का मिसयूज कर रहे हैं। वैसे जैसे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो स्वयं उसने वक्फ की जमीन, हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो ये लोग अब चाहते हैं कि अपनी इनकी प्रभुत्व बना रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर इसमें पिछड़े तबके के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? कौन निशाद जी जवाब दीजिए। नहीं चाहते कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और धार्मिक एंगल आप लोग क्यों दे रहे हैं बार बार? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि ये धार्मिक मामला है ही नहीं, ये तो जमीन का मामला है। धर्म से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। कौन निशाद? आज इन्होंने कहा कि ये धार्मिक मामला नहीं है। कल भारत के तमाम जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं, उनकी संपत्तियों पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे, और ये कहेंगे ये तो संपत्ति का मामला है, ये तो मंदिर का मामला है नहीं, ये तो आस्था का मामला नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जो धार्मिक आधार पर उनको स्वतंत्रता है पूरी रूप से। 97% जो मुस्लिम समाज है और जो स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है। तो ये किस आधार पर कह सकते हैं कि भाई ये किसी धर्म या किसी आस्था का मामला नहीं है? यह तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। यह इनकी मंशा यदि ठीक होती तो जेपीसी के जो सदस्य थे उनको बर्खास्त नहीं करते। जेपीसी के सदस्यों की पूरी रूप से राय ली गई होती। तो ये उनकी मंशा ठीक नहीं है, और ये कुल मिला के गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है तारिक साहब वो कह रहे हैं कि बहुत जगह अवैध कब्जे भी किए गए हैं, उन कब्जों को हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और बहुत सालों से ये कब्जे हैं। उन कब्जों को हटाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए पूरा कानून बदलने की, मैं कह तो रहा हूं कि पूरा आप कानून बदल रहे हैं। उस पूरे कानून को बदलकर आप करना क्या चाहते हैं, समझ में ये नहीं आता। आप क्या करना चाहते हैं? वही तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, और क्या पोलराइज करके वोट गेन करना चाहते हैं? और कोई मकसद दिखाई नहीं देता। क्योंकि सबसे पहले अगर
जो मुस्लिमों की जो तंजीम है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप उनको समझाते कि ये प्राविधान अच्छा है, एक बात बताइए ना कि ये चीज अच्छी है। आप बता रहे हैं कि 5 साल से वो होना चाहिए मुसलमान, क्या पुराने वाले कानून में ये लिखा था कि कोई मुसलमान ना हो तो होना चाहिए? आपने कहा काउंसिल में महिला सदस्य होनी चाहिए, क्या पुराने कानून में लिखा था कि महिला नहीं हो सकती? नहीं लिखा था। प्रशांत जी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में 21 है, आप बनाते हैं, चेयरमैन आप बनाते हैं, सीईओ सरकार बनाती है, वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, हर चीज को कंट्रोल आप करते हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वेयर को हटाकर डीएम को सारी जिम्मेदारी दी जाएगी। सर्वेयर भी तो सरकार का था, सर्वेयर भी सरकार का, डीएम भी सरकार का। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा मुस्लिम। प्रशांत जी बीजेपी को जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार उनका फायदा क्या होगा इससे। नहीं, उनका लाभ ये है कि जो लोग इस पे मुस्लिम समाज के लोग, जो कथित तौर पर कुछ लोग ठेकेदार हैं जो अवैध कब्जा कर रहे थे लोगों की जमीन से, उनकी जो कोई ऐसा नहीं कि सरकार किसी की कोई जमीन खरीद रही है या वह पीस प्रॉपर्टी छीन करके कोई हिंदुओं को या किसी अन्य जाति धर्म वालों को दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी जो प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन जो इलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हैं ये लोग, कहीं पर भी किसी को नोटिस दे देते हैं कि 1000 साल पुराना मंदिर है या गांव है या कोई चर्च की प्रॉपर्टी है, उसको आप कब्जा कर ले, उस चीज पे रोक लगेगी, आप उसको प्रूव करना पड़ेगा। वक्फ का मतलब था कि मुस्लिम समाज के लोग अपने समाज के लिए ही उसको जो जमीन जो थे या संपत्ति अलॉट करते थे। इसका मतलब ये थोड़ा था कि आप किसी बाकी धर्मों की जमीन पर आप कब्जा कर लेंगे। और जब भी देखिए जब सुधार आता है तो सुधार वादी कदम जब उठाए जाते हैं तो लोगों का विरोध होता है। अगर उसमें सबको प्रतिनिधित्व होता है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व होता है, मुस्लिम वर्ग के अन्य लोगों निशाद जी इसमें बुराई क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे किसी भी जमीन को ट्रस्ट की जमीन बताकर या कहीं पर भी जमीन हड़प लेंगे तो ऐसे थोड़ी ना उनकी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, प्रूफ देना होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का खुला उल्लंघन है। और दूसरी बात यह है कि केवल एक मुस्लिम समुदाय का मामला नहीं है, यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों पर एक डाका डालने का एक प्रयास है। शुरुआत मुस्लिमों से हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान की धज्जियां उड़ा दे, संविधान को खत्म कर दे और अपने तरीके से जैसे मोदी जी अभी तक करते आए हैं उसी रूप से मुस्लिमों को ठेंगा दिखाते हुए कहेंगे कि भाई हम तो आपको हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, हम तो आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। जबकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के जो खून है, वो हाथ हैं, वो खून से सने हुए हैं। इनके मुंह से बू आती है नफरत की। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के प्रति प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। बड़ी अच्छी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो रोटी कपड़ा मकान रोजगार के मुद्दे पर बात करे और इस तरह के जो धार्मिक मुद्दों को बार बार उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास न करे, क्योंकि ये एक किसी धर्म। प्रशांत जी वो कहना चाह रहे हैं कि असल मुद्दों से आप भटक रहे हैं, अधिकारों पर हनन, धार्मिक मुद्दों को ज्यादा हवा दी जा रही है, ऐसे मुद्दे जानबूझकर लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मुख्य मुद्दा है ना। आप अगर अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 जो है सभी को अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने का, धर्म प्रचार का और करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये कहां पे लिखा हुआ है कि कोई आप दूसरे के मंदिर पे, उसके गांव पे, उसकी रोजी रोटी पे, उसके खेत खलिहान पे आप कब्जा कर लेंगे? वो क्या खाली धार्मिक अधिकार मुसलमानों का है? खाली हिंदुओं का और ईसाइयों का, सिखों का, जैनियों का क्या धार्मिक अधिकार नहीं है क्या? ये कौन सा अलग से संविधान पढ़ रहे हैं इसमें? और 29-30 में मुसलमानों को अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्थापित करने की मान्यता देता है। आपको किसी दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की अनुमति देता नहीं है। आपने किसी को नहीं छोड़ा। कोई पुराने गांव पे आप कब्जा कर ले रहे, अगर उसमें आप सुधार की बात हो रही है, और हम कोई नफरत की राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सबको समानता की बात कर रहे हैं। हम किसी की जमीनों पर अवैध कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। और इसका कोई मंदिर से, ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के जो ट्रस्ट है किसी की जमीनों पर जो है अवैध कब्जा नहीं करते हैं, किसी को नोटिस नहीं देते हैं। इस तरह की जो गुंडागर्दी की जा रही है, 2013 के जो अमेंडमेंट में कांग्रेस सरकार ने किया कि उसको असीमित अधिकार दे दिए कि वक्फ बोर्ड जो है जो भी नोटिस दे देगा, जो निर्णय दे देगा, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो अपने आप में संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है। आप अगर कोई बॉडी एक निर्णय देती है उसको तो चैलेंज किसी कोर्ट में कर ही सकते हैं ना, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेकिन आज वक्फ के पास इतनी असीमित संपत्तियां हैं कि वक्फ बोर्ड जो आदेश दे देगा उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस बात के संविधान की बात करते हैं? जब संविधान पढ़िए तो उसको कंप्लीटली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक चीज लेकर के आप इंटरप्रेट करने लगते हैं। ठीक है, कोर्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वो निशाद 19 की बात करते हैं, 19(2) की बात क्यों नहीं करते हैं? उसमें भी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच में। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है देश में एब्सोल्यूट नहीं है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, डिफेमेशन, विदेश से संबंध ऐसी बात आती है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट कभी नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, इस चीज को भी आप पूरा पढ़िए। अनुच्छेद 19 पढ़ना है, निशाद जी पढ़िए।
वो कह रहे पूरा पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रही हूं तारिक साहब, आ रही हूं। करने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी भू माफियाओं से पूरी भरी पड़ी है। इनके कानपुर के एक नेता है प्रिया रंजन दिवाकर जी, उन्होंने कानपुर में बहुत बड़ी संपत्ति 10 बीघा जमीन पर कब्जा किया, क्यों नहीं खाली कराती सरकार? इनके ब्रजभूषण शरण सिंह हजारों एकड़ संपत्ति पर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, क्यों नहीं खाली करा देते? इनके अयोध्या में जब राम मंदिर बना, देखिए बात ऐसे नहीं हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, उन पे भी बुलडोजर चला है। जो भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, हमारी सरकार हमारे लोगों पर भी सजा हुई है। हम किसी गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं। कहना ऐसा थोड़ा कि उनको कोई पार्टी की बात कर रहा हूं, मिल गई कि उनके विरोध में कोर्ट नहीं जा सकते। भगवान राम का मंदिर बनाने की लोग बात कर रहे हैं, तो भगवान राम मंदिर का निर्माण अंतिम अयोध्या में सैकड़ों एकड़ संपत्ति उन लोगों ने कब्जा कर ली, भारतीय जनता पार्टी के वहां के मेयर का नाम आता है। तो ये किस आधार पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफियाओं के ऊपर? ठीक है तारिक साहब, वो यही तो बताना चाह रहे हैं कि अपराधी अपराधी है, किसी दल जाति का हम समर्थन नहीं करते हैं भाई। बुलडोजर अगर एक्शन हो रहा है तो वो हर किसी पर हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। अगर वक्फ बोर्ड ने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, वो मेरी है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। 18 में ताजमहल को कहा गया कि वक्फ बोर्ड हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार बिल्कुल गलत है, तमाम सबूत मांगे वो दे नहीं पाए, क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता? टीले वाली मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको कोर्ट ने चैलेंज कर रखा है कि वो एक मंदिर है, आप कह रहे हैं उसको चैलेंज, अगर वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं चैलेंज किया जा सकता, ठीक। ज्ञानवापी वक्फ रजिस्टर्ड, उसको चैलेंज कर दिया गया, हर कोर्ट में चैलेंज किया गया और हर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पे ऑर्डर भी दिए गए। ये कैसा है, मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो कल वक्फ बिल पेश होगा जिस पर अभी से कलेश नजर आ रहा है और अलग अलग पार्टियां इसको लेकर विरोध भी जाहिर कर रही हैं, लेकिन बीजेपी अपने तर्क गिना रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।